ओम नमस्ते। मैं डॉक्टर सुरेश बागिया अहमदाबाद में हार्ट सर्जन हूँ और दिल की ऑपरेशन करता हूँ यानी शस्त्रक्रिया। और मैं 15 साल से स्वामी जी यानी कि बाबा रामदेव को फॉलो कर रहा था यूट्यूब पर। और मैं डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स भी देखता था, कंट्रोवर्सी भी बहुत होती थी। जैसे अपने अलग अलग डॉक्टर्स बोलते थे एलोपैथी वाले कि ये फ्रॉड है, फेक है, इनकी दवा कैसे काम करेगी। तो मेरे को अनुभव भी लेना था। और इस बीच में क्या हुआ, जैसे हमारा काम काफ़ी सीरियस होता है, स्ट्रेसफुल भी होता है, तो उसमें थोड़ा मैंने कम ध्यान दिया अपने बॉडी को। तो उसमें जैसे थोड़ा वजन बढ़ गया, कभी हाई बीपी होता था तो गोली लेता था, कभी नहीं भी लेता था। और मेरा नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा के तरफ इंक्लिनेशन यानी कि ज़्यादा प्रभाव मेरे को लगा कि हो सकता है। और मैंने करके भी देखा पहले, जैसे 3 दिन का कंटिन्यूस वाटर फास्टिंग किया मैंने ऑटोफेजी के लिए, प्लस मैंने बीच बीच में योगा भी किया, तो मुझे तुरंत फ़ायदा हो जाता था। अगर बीपी मेरा 160/90 था तो उसमें से 130/80 आके खड़ा हो जाता था यहाँ से पहले। लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि इससे और अच्छा कोई पद्धति हो या मेथड एंड सिस्टम, तो मुझे लगा कि एक बार पतंजलि में जाके पर्सनली अनुभव करना चाहिए। बीच में क्या हुआ, मैं एक बार स्विमिंग करने गया तो उसमें 5-6 बार मैंने डाइविंग की। और इस बीच में मैंने देखा दैट एक बार मेरा सर फ्लोर पर लग गया, तो उधर एक छोटा सिस्ट जैसा हीमेटोमा बोलते हैं, ब्लड क्लॉट टाइप, वो भी हो गया। तो वो उसके लिए तो खास आया नहीं था, लेकिन इन्होंने बोला कि लीच थेरापी ट्राई करके देखो, तो उससे एकदम फ़ायदा हो गया, उसका साइज़ आधा हो गया। वरना मैं तो सर्जन हूँ और मैं तो सर्जरी करवाने ही वाला था, बट अभी मेरे को नहीं लगता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर जो है। तो ये एक बोनस जैसा हो गया। बेसिकली मैं आया था अपना मेटाबॉलिज्म सुधारने और जैसे कि वेट लॉस करने। थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया था, जैसे 99 केजी। खास कर पहले तो कम था, लेकिन दिवाली में कुछ ज़्यादा पार्टीज़ भी हो गई, प्लस मैं अपने बॉडी पर एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहा था कि अगर ज़्यादा खाते तो क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने से क्या होता है। तो मैं प्रयोग अपने बॉडी पर भी करता हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करता हूँ और मेरे पेशेंट में भी ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट मिलता है। जैसे मैं इतने हद तक कहूँगा कि मैं हार्ट ब्लॉकेजेस रिवर्स कर देता हूँ विथ डाइट, मेडिटेशन, योगा। एंड इसको प्रोग्राम भी है, डाइट मेडिटेशन एक्सरसाइज डाइम प्रोग्राम, DIME। तो उससे सब लोग खुश है। और मेरे पास भी टेस्टिमोनियल है खुद के, तो मैं उनके बाईपास को बाईपास करता हूँ, जैसे कि उनको ICU में जाना नहीं पड़े और उनकी फैमिली को तकलीफ नहीं हो, और जिनको ज़रूरत है उनको ही फिर ऑपरेशन करना चाहिए। तो ये मेरा अभी सात्विक सर्जरी अभी मैं करता हूँ। तो मैंने वैसे तो 10,000 बाईपास कर दिए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत ही कम कर सकते हैं इसको, और काफ़ी पेशेंट को फ़ायदा होगा इससे। तो मैं पेशेंट को क्या है, इनके जैसी सिमिलर डाइट देता था, जो मैं अभी बताऊंगा कि कैसी डाइट यहाँ पर और भी पावरफुल थी। मैं करवाता हूँ, तो ये कंबाइन करने की ज़रूरत है ये दोनों को। यानी जैसे हमारा पतंजलि वेलनेस और मेरा डाइम प्रोग्राम अगर कंबाइन हो जाएगा तो ब्लॉकेजेस 3 से 6 महीने में 90% से 60% हो सकते हैं। और उसको हम प्रूव करेंगे विथ ECG, इकोकार्डियोग्राफी एंड कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो एकदम साइंटिफिक प्रूफ भी होगा और लोगों को पूरा विश्वास आ जाएगा कि ये है। अभी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर तो स्वामी जी आराम से रिवर्स कर रहे हैं। मैंने तो काफ़ी लोगों का इंटरव्यू भी लिया ऐसे ही रैंडमली, अचानक से, तो सब ने बोला हमारा तो हो गया है। फिर जो लोग ने लाइफस्टाइल फॉलो की तो वो लोग अभी तक सीधे, कोई लोग फिर बार बार आ रहे हैं क्योंकि उन लोग अपना कर नहीं सकते घर में या कुछ भी कारण से वो करते नहीं है, तो नहीं होता है। तो पर्सनली मेरे को 3-4 लाभ हुए, मैं बताता हूँ। जैसे एक आया था, मैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या ऐसे उसको ऑप्टिमाइज़ करने यानी परफेक्ट जैसे करने। एक्चुअली मैं आऊँगा फिर से 3 महीने बाद, आज के बाद। आज 7 दिसंबर है, तो मैं T-शर्ट उठा के आपको 6 पैक दिखा दूंगा, तो कैसे 6 पैक बनाते हैं विद दिस डाइट। और अभी तो मेरा वेट लॉस हो ही गया 4 दिन में 4 किलो, और अभी कंटिन्यूस हो रहा है। और दूसरा, और
और दूसरा जैसे हुआ ये सिस्ट या बोलेंगे तो डर्मोइड सिस्ट या हीमेटोमा जो स्विमिंग पूल में हुआ था, तो वो ठीक हो गया। और तीसरा एक फुट पेन ऐसे ही चालू हुआ था 1 महीने से, तो उसको एक्यूपंक्चर किया और फिजियोथेरापी, तो वो भी 80-90% रिलीफ हो गया 3 दिन में। तो ये सब फायदे मेरे को सब साथ में हो गए और मुझे लगता है और दूसरा यहाँ का कोलोन थेरापी बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है सबको जिसको भी प्रॉब्लम है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उनको कोलोन थेरापी लेना चाहिए। मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि योगा, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी को एलोपैथी से कंबाइन करना चाहिए। तो उसमें एक्यूट एंड क्रॉनिक या एक्यूट ऑन क्रॉनिक डिजीज़ जो होती है बीमारी, वो कंट्रोल हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ जैसे YAN है उसको यान बनाना चाहिए, यानी YAAN, yoga, ayurveda, allopathy and naturopathy. So after colon therapy I felt very light and I realized that how much problem we have accumulated over 10-15 years. तो ऐसा लगा जैसे एक ही दिन में 10 साल का सब कचरा निकल गया और एकदम हेल्दी फील हुआ। और गट हेल्दी है तो पूरा आदमी ठीक हो जाता है, क्योंकि जठर मेन है और अग्नि जिससे निकलती है। तो कोलोन थेरापी तो बहुत ही अच्छा है। प्लस यहाँ पर जो थेरापीज़ है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल पोटली मसाज, तो वो बहुत ही अच्छी है, रिलैक्सिंग। हम 2-2 घंटे योगा, अभी मैं दिनचर्या बताऊं, 4 बजे से हम लोग चालू हो जाते हैं। पहले जाते हैं षटकर्मा, फिर जाते हैं एक काढ़ा पीने पंचामृत, और फिर उसके बाद जाते हैं 5 बजे योगा करने, 5 से 7 योगा। फिर उसके बाद मड बैक लगाते हैं ऑन द एब्डोमेन, यानी पेट के ऊपर और आइस के ऊपर, उससे भी बहुत लाभ होता है। तो अभी मैंने देखा दैट मैंने भी बहुत पहले भी ट्रायल किए थे खुद के बॉडी के ऊपर, जैसे कीटो डाइट या लो कार्ब डाइट बोलते हैं उसको, या फिर फास्टिंग, ऑटोफेजी। लेकिन मैंने देखा कि ये जो डाइट है बहुत ही अच्छा डाइट है, और इसका मैंने रूटीन देखा तो इतने स्ट्रिक्टली जो फॉलो करते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल 4 बजे सुबह को उठकर हमको पर्सनली वो उठाते हैं और हमको भेजते हैं, तो उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कोई मेरे पीछे फॉलो कर रहा है। और नहीं तो क्या है, लोग छोड़ देते हैं, कोई भी दूसरे हेल्थ इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उधर वो बोलेंगे आप करो, तो आदमी करता नहीं है और चीटिंग भी करता है। तो इसमें क्या हुआ दैट पर्सनल फॉलोअप था। 4 बजे षटकर्मा के लिए जाओ, फिर योगा करो, फिर योगा के बाद फिर जाके अपना ब्रेकफास्ट खाओ, जिसमें भी मेरे को जैसे स्प्राउटेड मेथी और मेथी पाउडर और पपैया, ऐसा वो लोग देते थे। तो उससे मेरे को पहले दिन थोड़ा लगा कि टेस्ट में कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन दूसरे दिन से मुझे अच्छा भी लगा। और प्रसाद जैसे मैंने खाने चालू किया, क्योंकि वो कैंटीन का नाम भी प्रसादम है, तो मैंने बोला दैट अभी ये करना है, क्योंकि माइंडसेट अभी चेंज हो गया है। तो अभी जैसे मुझे नहीं लगता है कि मैं छोले कुलचे भटूरे या ऐसा कुछ खाऊंगा आगे से। मुश्किल से 2-4 महीने में एक बार किधर बहुत प्रेशर होगा तो मैं कभी खा लूँगा। तो ये मेरे को पर्सनल एडवांटेज लगता है कि मेरा लाइफ चेंज हो गया, ऐसा लगता है। और इसके बाद दूसरा जो थेरापीज़ मेरे को मिली, मुझे लगता है एक दिन में 10,000 जितना अगर किधर कोई बाहर जाएगा ना, तो मैं एज अ डॉक्टर बोलता हूँ कि 10,000 लगेगा, इधर 2-3 हज़ार में वो सब करवा रहे हैं। और थेरापिस्ट बहुत ही अच्छे, केयरफुली हमको करके देते हैं, और मेरे को पर्सनली बहुत ही फ़ायदा हो गया। जैसे रिलैक्स हो जाता था, अगर मैं 2 घंटे रनिंग करके योगा करके आता था तो सब बॉडी में पेन होता था, वो पूरा मसाज से, स्टीम से सब निकल जाता था। तो मैं दूसरे दिन के लिए फिर से रेडी हो जाता था। तो मैंने अभी एक भी दिन मिस नहीं किया है, मैं डेली 4 o'clock पहुँच जाता हूँ और मैं सिस्टम फॉलो करता हूँ। इससे मेरा क्या है, व्हाट्सएप भी छूट गया, स्क्रीन टाइम कम हो गया, और मेरे को ये पर्सनल बेनिफिट हो गया है कि ये स्क्रीन टाइम ज़रूरी नहीं है और उससे हेल्थ बिगड़ती है। दूसरा, मेरे को ऑलवेज था कि मैं सो जाऊंगा जल्दी, लेकिन वो भी कर नहीं सकता था। अभी ये रूटीन बन गया है और मैंने देखा कि बहुत एडवांटेज होता है जो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 साढ़े 4 को, और रात को सोने से। बिकॉज मुझे तो मालूम है
कि स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं। अगर आप 11 के बाद सो जाओ तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा और उससे इन्फ्लेमेशन और हार्ट डिजीज़, ब्लॉकेज, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन सब हो जाता है। तो जानते हुए भी मैं नहीं कर सकता था, बट अभी इसके आने के बाद अभी 7 दिन कंटिन्यूस मैंने किया है। 9 बजे सो जाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, तो ये पर्सनली बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है और अभी मैं फॉलो कराऊंगा। और मेरे जो मेरे को स्वामी जी ने एक बार स्टेज पर भी बुलाया तो मेरे को इंक्वायरीज आने लगी, तो अभी मैं भी खुद करता हूँ तो मैं दूसरों को भी जेन्युइनली एडवाइस कर सकता हूँ कि आप ऐसे ऐसे करो, तो फॉलो भी करेंगे। और मैं पर्सनली ऐसे भी मैंने स्वामी को ऑफ़र दिया है कि मैं तो हार्ट सर्जन हूँ, अगर इनका जैसे एक्यूट मैनेजमेंट के लिए कोई सेंटर है तो जब भी चाहे 1-2 महीने में एक बार 10 ऑपरेशन फ्री करके आके दूंगा, जिसमें ज़रूरत होगा उसमें, ओनली व्हेन इट इज़ इंडिकेटेड। तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। और आखिर में फिर हमने स्वामी से बात भी की कि अगर उनको जैसे ये जो फेज़ 1 में नया मॉडर्न आधुनिक सेंटर बनाया है जिसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है फॉर एक्यूट मैनेजमेंट, उसमें आईसीयू भी है, कैथ लैब भी है, हार्ट सर्जरी की भी इक्विपमेंट है, तो मैं उधर ज़रूर से आके और अपनी सेवा दूंगा।